नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार सिंह नॉलेज जेड प्लस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सेल बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एलटी ग्रेड बायोलॉजी एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड इनटू क्रिस्टल। इसमें हम लोग क्रिस्टल किसका बना सकते हैं? ऑप्शन देखिए, बैक्टीरिया, अमीबा, वायरस, स्पर्म। तो हम लोग क्रिस्टल वायरस का बना सकते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वायरस, क्योंकि वायरस जो होता है ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ए सेलुलर मतलब सेल अब्सेंट होता है इसमें और बाकी में सेल प्रेजेंट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अ सेल विल स्वेल अप इफ। हमारा सेल कब स्वेल होता है? हम लोग पढ़ चुके हैं कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन में सेल में एक्जोऑस्मोसिस होता है, वाटर सेल से बाहर निकल जाता है जिससे कि सेल श्रिंक हो जाता है। और हम जब सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो उसमें क्या होता है कि सेल स्वेल कर जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन सराउंडिंग मीडियम इज हायर देन वाटर मॉलिक्यूल्स कंसंट्रेशन इन द सेल। सराउंडिंग में वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम है, तो वाटर सराउंडिंग से सेल में इंटर करेगा जिससे कि सेल स्वेल कर जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डीएनए एंड प्रोटीन। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि सेल में जो डीएनए होता है धागे के रूप में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग क्रोमैटिन बोल देते हैं। क्रोमैटिन कंडेंस होकर के क्रोमोसोम बनाते हैं और प्रोटीन उसमें हेल्प करते हैं। तो हमारा क्रोमोसोम किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन और डीएनए और प्रोटीन से मिलकर हमारा क्रोमोसोम बनता है और इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है, डीएनए एंड प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ दीज ऑप्शंस नॉट फंक्शन ऑफ राइबोसोम। हम लोगों ने राइबोसोम से में पढ़ रखा है कि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है और एंजाइम फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखते हैं, इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन, ये सही है। इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ एंजाइम, ये भी सही है। इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ हार्मोन, ये गलत है। और इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टार्च मॉलिक्यूल, ये भी गलत है। तो हमारा इस तरह से ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, थर्ड और फोर्थ। ये हमारे जो नॉट अब करेक्ट पूछा है तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। 3 और 4 क्या है? गलत है, बाकी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियस से सेल मेम्ब्रेन तक पूरे सेल में स्प्रेड होता है और ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं क्या है। इट बिहेव्स एज ट्रांसपोर्ट चैनल, देखिए एक ट्रांसपोर्ट की तरह काम कर रहा है। और बी ऑप्शन है जो ट्रांसपोर्ट मटेरियल, ये भी सही है। इट कैन बी साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन। एनर्जी का जनरेशन हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? माइटोकांड्रिया में। माइटोकांड्रिया को वहाँ पे एटीपी बनता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, इट साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड नहीं है, बाकी सब रिलेटेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फॉलोइंग आर फ्यू डिफिनीशंस ऑफ ऑस्मोसिस, रीड केयरफुल्ली, सिलेक्ट द करेक्ट डिफिनीशन। हम लोग ऑस्मोसिस हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के मोमेंट, सबस्टेंस का मोमेंट होता है। और ऑस्मोसिस में क्या होता है? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सबस्टेंस का मॉलिक्यूल का, वाटर मॉलिक्यूल का क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसका इस तरह से इसका पहला ही ऑप्शन सही है। आप देख सकते हैं, मोमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। प्लाज्मोलिसिस इन प्लांट सेल इज डिफाइंड एज। प्लाज्मोलिसिस हम लोगों ने पढ़ा था, जब प्लांट सेल को हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो क्या होता है? श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपरटोनिक मीडियम।
इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपरटोनिक मीडियम। एक्चुअली सेल जो सेल वाल होता है वो रिजिड होता है, और सेल वाल के अंदर जो भी मटेरियल है सेल मेम्ब्रेन और उसके अंदर जो भी ऑर्गेनेल सेल ऑर्गेनेल वो क्या होता है श्रिंकेज हो जाता है और सेल वाल श्रिंक नहीं करता है। तो इसमें तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है अवे फ्रॉम सेल वॉल। तो इस तरह से इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड बी, श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपोटोनिक मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कवर्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। माइटोकांड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है, आपने पढ़ रखा है। वैक्यूल क्या होता है सिंगल मेम्ब्रेन होता है। लाइसोसोम भी सिंगल मेम्ब्रेन होता है। प्लास्टिड जो होता है डबल मेम्ब्रेन होता है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन सही हैं, वैक्यूल और लाइसोसोम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे पूछा है फाइंड आउट द फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है गाल्गी अपरेटस इज इन्वॉल्व विद द फॉर्मेशन ऑफ लाइपोसोम। ये करेक्ट ऑप्शन है आपका। इसमें क्या है कि लाइपोसोम बना गाल्गी बॉडी से ही लाइसोसोम बनता है। न्यूक्लियस माइटोकांड्रिया एंड प्लास्टिड आपने पढ़ रखा है। डीएनए माइटोकांड्रिया प्लास्टिड और न्यूक्लियस में अपना डीएनए होता है जो कि अपना खुद का प्रोटीन वो बना लेते हैं। और माइटोकांड्रिया को भी पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि इसमें एटीपी जनरेट होता है। और फोर्थ ऑप्शन है साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एसो प्रोटोप्लाज्म। हम लोग लिविंग मटेरियल को क्या बोलते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे ये ऑप्शन जो है आपका गलत है डी, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। इसमें करेक्ट सेंटेंस देखना है हमको। एंजाइम पैक्ड इन लाइसोसोम आर मेड अप ऑफ थ्रू RER। एंजाइम्स RER क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस RER में होता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस लिपिड एंड प्रोटीन रिस्पेक्टिवली। तो RER जो होता है प्रोटीन बनाता है और SCR लिपिड बनाता है। तो इसमें ऑप्शन गलत दिया है सेकेंड वाला। और सी देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलेटेड विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये गलत है, डिस्ट्रक्शन नहीं करता, फार्मेशन करता है। और नेक्स्ट न्यूक्लियाइड इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन न्यूक्लियाइड जो होता है प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में नहीं पाया जाता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट ए, एंजाइम पैक्ड इन द लाइसोसोम आर मेड अप थ्रू RER। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच सेल ऑर्गेनेल प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स इन ए सेल। तो डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है, SCR हम लोगों ने पढ़ा था, SCR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये लीवर में होता है। ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस जो होता है लीवर में होता है, वो कौन करता है, SCR। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द प्रोटीन एंड लिपिड्स इसेंशियल फॉर बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन आर मैन्युफैक्चर्ड बाई। इसमें प्रोटीन और लिपिड हम लोगों ने पढ़ रखा है कि प्रोटीन और लिपिड किससे मिलकर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा RER जो होता है प्रोटीन बनाता है और SCR जो होता है लिपिड बनाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। तो ER जो है RER प्रोटीन का सिंथेसिस करता है और SCR लिपिड का सिंथेसिस करता है, इसीलिए ये ऑप्शन करेक्ट है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोट्स आल्सो कॉल्ड एज। ये तो आपको पता ही है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, न्यूक्लियाइड। डिफाइंड जो होता है ट्रू न्यूक्लियस होता है और अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन जो होता है फॉल्स न्यूक्लियस होता है, जिसे न्यूक्लियाइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व इन द फार्मिंग कम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर। कम्प्लेक्स शुगर, इसमें मॉडिफिकेशन का काम हम लोगों ने देखा था, कहाँ पर पढ़ रखा था, गाल्गी ऑपरेटस में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, गाल्गी ऑपरेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल जैसा कि हम लोग पढ़ रखा है कि स्टोरेज का कार्य करता है, प्रोवाइड टर्जिटी एंड रिजिडिटी करता है और
वेस्ट एक्सक्रीशन भी करता है, और क्या नहीं करता वैक्यूल, तो लोकोमोशन में हेल्प नहीं करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, लोकोमोशन। ठीक है, लोकोमोशन में कोई फंक्शन रोल नहीं है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू ए प्रोसेस टर्म एड। अमीबा के पास सूडोपोडिया होता है, इसे फास्ट फीड कहते हैं, उसी के थ्रू अपना भोजन को वो एक्वायर करता है, उसको हम लोग उस प्रोसेस को बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। और वेस्ट मटेरियल जो बनता है उसको बाहर निकालने के प्रोसेस को एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, इंडोसाइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सेल वॉल ऑफ विच वन ऑफ दिस इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज जैसा कि बताया था मैंने, प्लांट का सेल वॉल जो होता है सेलुलोज से मिलकर बना होता है, बैक्टीरिया का पेप्टाइडोग्लाइकन से बना होता है, और फंजाई का काइटिन से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में देख सकते हैं, इसमें किसका सेलुलोज से नहीं बना है, तो बैक्टीरिया का सेल वॉल सेलुलोज से नहीं, किससे मिलकर बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन से बना होता है, फंजाई का, काइटिन से, प्लांट का। और देखिए हाइड्रिला प्लांट है, मैंगो ट्री जानते ही आप प्लांट है, कैक्टस भी प्लांट है। तो इन दोनों इनके जो सेल वॉल है किससे मिलकर बने होते हैं, सेलुलोज से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इज यूज टू स्टडी, इसको गोल्गी apparatus। ठीक है, इसको याद रखिएगा, MTR क्वेश्चन है, मुझे तो रटना ही है, मतलब याद ही करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, गोल्गी apparatus। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ऑर्गेनेल्स अदर देन न्यूक्लियस कंटेनिंग DNA इज। कौन से ऑर्गेनेल है जो न्यूक्लियस के अलावा DNA रखते हैं, तो आपने पढ़ रखा है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड है नहीं यहाँ पे, तो एक ऑप्शन हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा प्लास्टिड में भी DNA अपना पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये सब MTR टाइप के क्वेश्चन है। MTR मतलब मुझे तो रटना है। ठीक है, तो किचन ऑफ द सेल किसे बोलते हैं, सी, क्लोरोप्लास्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ यहीं पे अपना भोजन बनाते हैं प्लांट्स, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, लिपिड मॉलिक्यूल्स इन द सेल आर सिंथेसाइज्ड बाय। अभी हमने पीछे पढ़ रखा है कि SCR जो होता है लिपिड का, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो था क्या, लिपिड का मॉलिक्यूल का सिंथेसिस करता था, और RER जो था प्रोटीन का सिंथेसिस करता था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब याद रखिए आप लोग, ये सब MTR टाइप क्वेश्चन है। सेल अराइजेज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल वॉल स्टेटेड बाई। जब सेल थियरी को एक्सटेंड किए थे, कौन थे वो, रुडोल्फ विर्चो। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। इन्होंने क्या कहा था, ओमनी सेलुला सेलुला मतलब ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द सेल थियरी वाज गिवन बाई, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये भी रटना ही है। और स्लीडेन एंड स्वान, मैंने बता रखा था कि स्लीडेन जो थे जर्मनी के साइंटिस्ट थे, बॉटनिस्ट थे, और स्वान जो थे ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, जो कि जूलॉजिस्ट थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 24, द वन सेल ऑर्गेनेल सीन इन द प्रोकैरियोटिक सेल। हम जैसा कि पढ़े हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते हैं, बस एक सेल ऑर्गेनेल है जो कि दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। उसका क्या नाम है, राइबोसोम्स। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, राइबोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ऑर्गेनेल्स विदाउट ए सेल मेम्ब्रेन इज। फिर से वही क्वेश्चन, राइबोसोम ही ऐसा सेल ऑर्गेनेल है, वही क्वेश्चन नहीं है, इसमें बस मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। ठीक है, गोल्गी apparatus में पढ़ रखा है आपने, एक मेम्ब्रेन पाया जाता है, सिंगल मेम्ब्रेन, और क्लोरोप्लास्ट में डबल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस में भी डबल मेम्ब्रेन, राइबोसोम में एब्सेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 26, 1 माइक्रोमीटर इच। 1 माइक्रोमीटर आपने पढ़ रखा होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन ए ही है, 10 टू द पावर -6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, लाइसोसोम अराइज फ्रॉम। अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि गोल्गी apparatus। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, लाइसोसोम किससे बना होता है, गोल्गी apparatus से बनता है। लिविंग सेल वेयर डिस्कवर्ड बाई, ये हम लोगों ने पढ़ रखा था कि लिविंग सेल लिविन हुक ने, एंटोनी लियोन हुक ने पॉन्ड में इसको सबसे पहले खोजा था। ठीक है, पॉन्ड के वाटर को लाकर माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा था, पहले लिविंग सेल सबसे पहले किसने देखा, तो